नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद वो चार्ट आप लोगों के सामने है जो लेसनों के मुद्दे परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 लेसन पूरे कर लिए थे। 9वां लेसन हम लोगों का चालू होने जा रहा है जिसका नाम है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार के अंतर्गत लेसन की बात करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस लेसन के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे या तो कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उनकी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला प्रस्तावना इसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ आएगा, विदेश व्यापार के कारणों का मुद्दा आएगा, उसके बाद आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर आएगा, लेन देन की तुला का ख्याल आएगा और जो हुडियामण का जो मुद्दा है लास्ट में लेन देन की तुला के बाद का जो 9.9 का जो मुद्दा है वो मुद्दा भी आप लोगों को परीक्षा के अंतर्गत आने वाला है। उनके बारे में विनिमय दर की संकल्पना की बात करेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल विदेश व्यापार के लेसन की मैं शुरुआत करूं तो प्रस्तावना में आपको भी मालूम है कि कोई प्रकार के प्रश्न नहीं रहते, फिर भी 105 नंबर पेज पर आप जाओ कि हमारे देश की तरह अन्य तमाम देशों को भौगोलिक सीमा निर्धारित होती है। देश की सीमा के बाहर आने जाने पर कानूनी कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं। क्या हमने कभी इसके ऊपर विचार किया कि हमारे घरों में कोरिया का फ्रिज, जापान का टीवी, रास्तों पर जर्मनी की कार, खेतों में अमेरिका के ट्रैक्टर और मॉल में यूके के जूते और कपड़े कहाँ से आते हैं। मतलब ये 2 अंकों में आप लोगों को पूछा जाए कि विदेशों से आने वाली वस्तु में कौन कौन सी वस्तु भारत में आती है, तो फिर से एक बार कोरिया का फ्रिज, जापान की टीवी, जर्मनी की कार, अमेरिका के ट्रैक्टर और यूके के जूते और कपड़े हमारे देश में अलग अलग देशों से आते हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत हम समझेंगे कि देश की सीमा की बाहर से जो चीज़ वस्तु सेवाएं टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है उसे विदेश व्यापार परिभाषा ठीक करनी हो तो कर लीजिएगा। एक बार दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत दी हुई है, टिक लगा लो कि देश की सीमा के बाहर से चीज वस्तु सेवाएं और टेक्नोलॉजी इत्यादि का आदान प्रदान अर्थात आयात निर्यात होता है तो उसे विदेश व्यापार कहा जाता है। मतलब एक देश की सीमा से अन्य देश की सीमा के बाहर यदि कोई चीज वस्तु या तो सेवाओं का आयात निर्यात होता है तो उसको विदेश व्यापार कहा जाता है। विदेश व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ का जो मुद्दा है 2 अंकों में आप लोगों को पूछे कि भाई आंतरिक व्यापार अर्थात क्या और विदेश व्यापार अर्थात क्या, तो ये ऐसा मुद्दा है कि जो आप लोगों को आता है। फिर भी आपको बता दूं कि यदि कोई भी प्रकार की चीज़ वस्तु या सेवाओं का लेन देन यदि देश की सीमा के अंदर होता है तो उसको आंतरिक व्यापार का सामान्य व्यापार अर्थात
अलग, आंतरिक व्यापार अर्थात अलग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात अलग। कि व्यापार अर्थात क्या, कि ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति कि जिसमें वस्तु, सेवा या टेक्नोलॉजी या जानकारी की बौद्धिक संपत्ति इत्यादि का विनिमय होता हो तो उसको व्यापार कहते हैं। व्यापार अर्थात क्या, किसी भी चीज़, वस्तु या सेवाओं का लेन देन, फिर वो टेक्नोलॉजी हो, वस्तु हो या तो सेवा हो, तो उसको व्यापार कहा जाता है। व्यापार के मुख्य दो प्रकार, व्यापार के मुख्य कितने प्रकार, दो प्रकार। एक, किसी भी देश की सीमा के अंदर होने वाली व्यापार की प्रवृत्ति को आंतरिक व्यापार, और किसी भी देश की सीमा के बाहर होने वाली व्यापार की प्रवृत्ति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब पहला परिभाषा, व्यापार अर्थात क्या, कि किसी भी चीज़, वस्तु या तो सेवाओं की लेन देन अर्थात व्यापार। दूसरा, व्यापार के मुख्य दो प्रकार, एक आंतरिक व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीसरा, आंतरिक व्यापार की व्याख्या, कि देश की सीमा के अंदर चीज़, वस्तु, सेवा या टेक्नोलॉजी की जो लेन देन होती है उनको आंतरिक व्यापार कहते हैं, और देश की सीमा के बाहर किसी भी चीज़, वस्तु, सेवा या तो टेक्नोलॉजी की जो आयात निर्यात होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के पीछे के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना पड़ता है उसके डायरेक्ट मुद्दों आप लोग लिख दो तो भी चलेगा। तो उसके मुद्दों में एक, देश में उपलब्ध साधनों में अंतर होने की वजह से। नंबर 2, उत्पादन खर्च अलग अलग होने की वजह से। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रगति अलग अलग होने से। और चौथा, श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण होने के कारण। अब उन मुद्दों को थोड़ा दो मुद्दों के अंतर्गत समझाने का प्रयत्न करें तो कि भाई विदेश व्यापार क्यों किया जाता है, तो कि पहला, देश के उपलब्ध साधनों में अंतर होने के कारण। तो पहला मुद्दा बोला वाक्य प्रयोग, कि देश में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत उत्पादन के साधनों में अंतर पाया जाता है, इसलिए विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से साधनों में अंतर, तो उसमें लिखा है कि अलग अलग देशों में उत्पादन के साधन अलग अलग प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा तमाम प्रकार के उत्पादन में आवश्यक जो वस्तु या तो साधन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, इसलिए विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। क्योंकि कोई देश में, दूसरा मुद्दा, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन से साधन सर, तो कि प्राकृतिक साधन और मानव सर्जित साधन और टेक्नोलॉजिकल साधन अलग अलग होने के कारण विदेशी व्यापार अस्तित्व में आता है। नंबर 2, उत्पादन खर्च। तो वाक्य प्रयोग करो कि प्रत्येक देश के साधनों की उपयोगिता के जो उत्पादन खर्च होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो लिखा है कि साधन और संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग है, उनके कारण कई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन खर्च भी अलग अलग होता है, और अलग अलग देशों में उसका प्रमाण भी अलग अलग पाया जाता है। वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा, कई साधनों की कमी और ऊंची कीमतों के कारण उन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन खर्च का दर ऊंचा होता है, और घरेलू खर्च ऊंचा हो तो ऐसी वस्तु या तो ऐसे साधनों को विदेशों से सस्ती दर पर मंगवाया जाता है। जैसे कि भारत में कोई भी प्रकार की वस्तु बनाते हैं तो उसका उत्पादन खर्च अधिक है, और इसलिए हम विदेशों से कई प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन खर्च अधिक होने की वजह से मंगवाते हैं। मतलब इसमें भी दो मुद्दे। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल प्रगति। तो उसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि प्रत्येक देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समान प्रगति नहीं है, अर्थात कुछ देश में विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी और कुशल हो तो उस देश की टेक्नोलॉजी की मांग अन्य देशों में रहती है, इसलिए प्रत्येक वस्तुओं को उत्पादन एक समान कार्यक्षमता नहीं रहती। अर्थात दो ही मुद्दे बनाओ, एक टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है और उसी की वजह से उसकी टेक्नोलॉजी का लाभ अन्य देश मंगवाता है, इसलिए विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। किताब के अंतर्गत न जाकर दो मुद्दे बनाने, एक वाक्य प्रयोग और दूसरा क्यों। तीसरा मुद्दा उसके अंतर्गत की यदि बात करूं तो उसके अंतर्गत चौथा मुद्दा कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। क्या होता है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, तो उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, क्योंकि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण 2 अंकों का अलग सवाल है। तो आप लोगों को यहाँ पर 4 कारण मैंने बताए कि विदेश व्यापार के मुख्य कारण, एक, देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर है इसलिए विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। दूसरा, देश में उत्पादन खर्च अलग अलग होता है इसलिए विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रगति में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से
विदेश व्यापार अस्तित्व में आता है। चौथा मुद्दा जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का है उनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत तब उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी हो तो मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।